कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी है और नवदीप को हालांकि हिरासत में लिया गया था, रिमांड पर भी रखा गया है। अब कोर्ट की इस कॉपी में क्या कुछ लिखा है? in the interest of justice and for the protection of fundamental rights जी and human fundamental and human rights जो कि हमारे धारा 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मिला है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराना जरूरी है कि नवदीप को थर्ड डिग्री जो टॉर्चर दिया गया उसके कारण इसको काफ़ी चोटें हैं जो कि ना सिर्फ सामने दिख रही हैं बल्कि शरीर के अंदर भी हैं। किस तरह के आरोप लगे हैं उन पर और कौन सी धाराओं के तहत इस वक्त वो सलाखों के पीछे है? 307, 148, 149। इसके अलावा आरोप थे कि इन्होंने जो ड्यूटी पुलिस वाले थे उनको ड्यूटी में बाधा डाली, उनको चोट। आपको लगता है नवदीप पर जो इल्ज़ामात लगाए वो सही हैं या शक के आधार पर किसी को भी उठाया जा सकता है? देखिए, आपने जहाँ शक की बात करी और अभी आप फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे थे, तो कोर्ट को में जब इन्होंने आर्ग्यू किया तो इन्होंने ये कहा था कि जी हमें शक है कि जी फॉरेन फंडिंग आ रही है। थर्ड डिग्री किस तरह के अपराधियों को दी जाती है? क्या नवदीप भी उस श्रेणी में आ चुका है जो आप थर्ड डिग्री की भी बात कर रहे हैं? कितनी जल्द वो बाहर आ सकता है? ये धाराएं कितनी मुश्किल लग रही हैं आपको? ये केस कब निपटेगा? वाटर कैनन बॉय नवदीप जलपेड़ा और दूसरी तरफ गुरकीरत, इन दोनों की कहानी वैसे ही है जो आंदोलनकारियों और आंदोलन जीवियों से जुड़ी हुई है। कोर्ट की एक कॉपी हमारे पास मौजूद है और दरअसल उनका जो केस इस वक्त हैंडल कर रहे हैं, केस जो लड़ रहे हैं, वकील साहबान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित जैन इनका नाम है, इनकी तारीफ है और रोहित साहब बहुत बहुत वेलकम करते हैं। रोहित साहब, ये कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी है और नवदीप को हालांकि हिरासत में लिया गया था, रिमांड पर भी रखा गया है। अब कोर्ट की इस कॉपी में क्या कुछ लिखा है वो पहले संक्षेप से आप हमारे दर्शकों को समझाएं और एक के बाद एक नवदीप से जुड़े तमाम सवालों को लेकर आपसे चीज़ें पूछूंगा। देखिए, आज हमने एक एप्लीकेशन मूव की थी जी कि इस जो नवदीप है उसको दौरान हिरासत थर्ड डिग्री टॉर्चर दिया गया था। तो माननीय अदालत मिस चिनार बागला जो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अम्बाला हैं, उन्होंने ये ऑर्डर किया है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जी एंड ह्यूमन फंडामेंटल एंड ह्यूमन राइट्स जो कि हमारे धारा 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मिला है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराना ज़रूरी है क्योंकि नवदीप की जो माता हैं नरेंद्र कौर, उन्होंने ये आरोप लगाए थे कि नवदीप को थर्ड डिग्री जो टॉर्चर दिया गया उसके कारण इसको काफ़ी चोटें हैं जो कि ना सिर्फ सामने दिख रही हैं बल्कि शरीर के अंदर भी हैं। तो हमने ये मांग की थी कोर्ट से कि इसका इमीडिएटली मेडिकल एग्जामिनेशन बाय अ बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स करवाया जाए और उसमें जो इसके ना सिर्फ जो ऊपर से इंजरीज दिख रही हैं उनको देखा जाए बल्कि नॉन इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन यानी कि जो इंजरीज सामने नहीं दिखती जो शरीर के अंदर होती हैं उसके लिए एक्सरे करवाया जाए, अल्ट्रासाउंड और एमआरआई भी कराया जाए ताकि पता चल सके किस प्रकार से इसको थर्ड डिग्री को ही सब्जेक्ट किया गया, यानी उसको थर्ड डिग्री दी गई थी। बिल्कुल जैन साहब, शुरू से शुरुआत करते हैं जी। पहले ये जो केस है, ये देखिए गिरफ्तारी जो हुई है मोहाली से हुई है और कहा जा रहा है कि विदेशों से फंडिंग हुई, कुछ ये मामला निकलकर सामने आ रहा था सोशल मीडिया पर। हालांकि और भी धाराएं लगी हैं, आप वकील हैं, किस तरह के आरोप लगे हैं उन पर और कौन सी धाराओं के तहत इस वक्त वो सलाखों के पीछे है? देखिए, जो शुरू में जो धाराएं लगी थी उसमें 307, 148, 149, 307 जो मुख्य धाराएं हैं वो मैं आपको बता देता हूँ जी। मुख्य धाराएं थी कि अटेम्प्ट टू मर्डर और स्नैचिंग। इसके अलावा आरोप थे कि इन्होंने जो ड्यूटी पुलिस वाले थे उनको ड्यूटी में बाधा डाली, उनको चोट पहुंचाई। तो जब पुलिस ने इनको हिरासत में लिया तो मोहाली एयरपोर्ट से लिया और 2 लोगों को यहाँ पे 28 तारीख को इन्होंने मोहाली एयरपोर्ट से हिरासत में लिया था, जिनको 29/3/2024 को कोर्ट में पेश किया गया। उस दिन पुलिस ने 4 दिन का पुलिस रिमांड मांगा था और आधार ये बनाया था इनसे कुछ गुलेल बरामद करनी है, कोई जो ये गाड़ी की चाबी, गाड़ी बरामद करनी है और हाँ जी, और ट्रैक्टर जो मॉडिफाइड कराया ट्रैक्टर है उसको कहाँ से करवाया है। और कहा जा रहा है कि राजस्थान से भी कुछ साथियों को गिरफ्तार करने की बात चल रही थी। बिल्कुल,
जब उसके बाद 2 दिन का इनको पुलिस रिमांड मिला जी। उसके बाद इन्होंने दोबारा 31 मार्च 2024 को अदालत में पेश किया और 4 दिन का और रिमांड मांगा था। और इन्होंने ये कहा था कि जो हमने जो गाड़ी मिली है उसका हमने आरसी की बरामदगी करनी है या गुलेल अभी बरामद नहीं हुई है। तो हमारे द्वारा कोर्ट को ये बताया गया था कि गुलेल जो आप बरामद करने के लिए कह रहे हैं, आप कह रहे हैं उससे चोटें लगी, तो आपके पास ऐसा कोई मेडिकल नहीं है जिससे ये पता चल सके कि ये जो इंजरीज है ये जानलेवा थी या कोई जानलेवा हमला के कोई एलिगेशन आपकी एफआईआर में नहीं थे। तो एक मेडिकल भी कोर्ट को दिखाया गया, जो एक डीएसपी थे उनका मेडिकल था, तो उसमें भी कोई ऐसी इंजरी नहीं थी जो कि जानलेवा हो, रादर उसमें ये लिखा हुआ था कि गिरने से चोट लगी। तो फिर कोर्ट ने 4 दिन का जो रिमांड था उसको डिक्लाइन करते हुए सिर्फ 1 दिन का पुलिस रिमांड। आप केस लड़ रहे हैं, आप वकील हैं और आपको पता है क्या कुछ कानून है। आपको लगता है नवदीप पर जो इल्ज़ामात लगाए वो सही हैं या शक के आधार पर किसी को भी उठाया जा सकता है? देखिए, आपने जहाँ शक की बात करी और अभी आप फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे थे, तो कोर्ट को में जब इन्होंने आर्ग्यू किया तो इन्होंने ये कहा था कि जी हमें शक है कि जी फॉरेन फंडिंग आ रही है। तो फॉरेन फंडिंग के कोई ऐसे ट्रेसेस नहीं थे, कोई ऐसा अभी तक एलिगेशन को लेके कहीं भी कोई ऐसा सबूत कोर्ट में नहीं, वो दूसरी चीज़ है। मैं पूछ रहा हूँ, अगर कोई फॉरेन से फंडिंग लेता है और दुरुपयोग उस चीज़ का होता है और उसमें कानून क्या कहता है, अगर नवदीप पे धाराएं लगती हैं तो किस तरह से मुसीबत बढ़ सकती है? देखिए, अभी तक फॉरेन फंडिंग की कोई भी अभी तक ऐसा सेक्शन नहीं लगा है और ना ही कोई अभी पुलिस ऐसा कोई सबूत पेश कर पाई है। और जितने भी अब तक पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है, तो बतौर लीगल एक्सपर्ट मैं इतना कह सकता हूं कि पुलिस के पास ऐसा कोई मजबूत केस नहीं है जी। ना ही कोई इसकी अभी तक ऐसी वीडियो या फोटोग्राफ आई हो, क्योंकि आपको पता है जब ये आंदोलन चल रहा था तो वहाँ पर सैकड़ों के संख्या में कैमरे लगे थे जो कि सारी चीज़ों को रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो कहीं भी मेरे क्लाइंट्स की ऐसी कोई वीडियो या फोटो नहीं है कि वो किसी पे हमला कर रहे हो या कहीं पे किसी से स्नैचिंग कर रहे हो। आप साबित क्या करना चाह रहे हैं कोर्ट में? नवदीप जो है किसान है या फिर आंदोलनजीवी है? देखिए, हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि एक शांतिपूर्वक आंदोलन, मेरे क्लाइंट्स हिस्सा ले रहे थे उसमें, और उस शांतिपूर्वक आंदोलन में वो आगे से पार्टिसिपेट ना कर पाएँ, उस आंदोलन को ये दबा सके, इसलिए मेरे क्लाइंट्स को इस झूठे केस में अरेस्ट किया गया है। केस कोई मेरे क्लाइंट्स के खिलाफ नहीं बनता है। एक और चीज़ जानना चाह रहा हूँ, ठीक है नवदीप का केस हम समझ रहे हैं, लेकिन कुछ कानूनी दाव पेश भी लोगों को समझाने हैं। अगर किसी व्यक्ति विशेष को फ़र्ज़ कीजिए पंजाब से या दूसरी स्टेट से गिरफ्तार करना होता है, तो पुलिस के पास क्या कुछ आधार सबूत या फिर किस तरीके की परमिशन होनी ज़रूरी होती है, और नवदीप को किस ग्राउंड पर गिरफ्तार किया गया? देखिए, अगर आपने किसी को गिरफ्तार करना है तो उसके गिरफ्तारी वारंट होने चाहिए। मुझे लगता है इस मामले में शायद पुलिस के पास गिरफ्तारी वारंट्स थे, लेकिन इतना आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, इसी नवदीप को सन 2000 शायद 21 में भी पकड़ा गया था। तब भी मैं उनकी तरफ से पेश हुआ था। अम्बाला का ही केस था, वो भी किसान आंदोलन के दौरान का एक केस था जिसमें एलिगेशंस ये लगाए थे कि इन्होंने किसान आंदोलन के दौरान कुछ पुलिस वालों को चोटें मारी हैं। जब इसको अदालत में पेश किया था, मैंने भी बेल एप्लीकेशन उस समय भी लगाई थी, तो अदालत ने उस समय ये कहा था कि इस बेल एप्लीकेशन की कोई ज़रूरत नहीं। पुलिस को ये कहा गया था कि इसको गिरफ्तार करने की क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी थी, और उसको बिना बॉन्ड्स के उस समय भी छोड़ा गया था। तो बार बार मेरे क्लाइंट को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा रहा है, बिना आधार के गिरफ्तार किया जा रहा है, और हमारे पास काफ़ी मजबूत केस है जिसमें यह निर्दोष साबित होगा, लेकिन अभी तक मुझे इसकी बेल के लिए इसकी फैमिली से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं। वकील साहब, ये समझाएं मुझे, 3rd डिग्री किस तरह के अपराधियों को दी जाती है? क्या नवदीप भी उस श्रेणी में आ चुका है जो आप 3rd डिग्री की भी बात कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक कानून है, लीगली 3rd डिग्री तो आप किसी भी अपराधी को नहीं दे सकते जी। और ख़ास तौर पे जो नवदीप है उसके अगर हम एफआईआर के कंटेंट्स पढ़ें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि एक किसान आंदोलन चल रहा है और उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आंदोलन करना कोई, मुझे लगता नहीं कि कोई खतरनाक अपराध होगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आंदोलन करने का सबको राइट है, शांतिपूर्वक सब आंदोलन कर सकते हैं। और मैं इस चीज़ में एक बात और ऐड करना चाहूँगा, जितना मर्जी खतरनाक अपराधी हो, आप उसके साथ इनह्यूमन बिहेवियर नहीं कर सकते, उसका ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं कर सकते। और ये तो नॉर्मल एक किसान का बेटा है जो कि आंदोलन में हिस्सा ले रहा है।
आप कह रहे हैं कि थर्ड डिग्री उस पर इस्तेमाल हुआ, ये परिवार बता रहा है या वाकई मेडिकल एग्जामिनेशन में चीज़ क्लियर हो चुकी है? मेडिकल एग्जामिनेशन में सारी बातें आ जाएंगी, इसीलिए हमने कोर्ट को ये भी रिक्वेस्ट की थी, अगर कोर्ट को ये लगे कि इसकी वीडियोग्राफी करानी है वो भी कराई जा सकती है। और हमने अपने एप्लीकेशन में बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स इसी कारण लिखा था, कल को एक डॉक्टर से ऐसा हो कि वो डॉक्टर लिख दे इंजरीज, तो एक सवाल उठ खड़ा होगा कि जी पहले डॉक्टर ने एग्जामिन किया तब इंजरीज नहीं आई, अब आई। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि मतलब दूध का दूध पानी का पानी हो सके, इसलिए हमने ये कहा कि आप जो बोर्ड गठित करें ताकि 3-4 डॉक्टर जो इकट्ठे होके सारे इंजरीज को प्रॉपर चेक करें। और साथ ही जो मैंने जो बताया है कि इसके लिए जो मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो प्रॉपर उस तरह से हो जो कि नॉन इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन हो। एक्सरेज हैं, एक्सरे कभी झूठ नहीं बोलेंगे, MRI या अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट, बाकायदा आपने ये सब लिख के ये दिया सब हमने लिखा हुआ है अपनी एप्लीकेशन में, हमने ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर मान लीजिए मेडिकल रिपोर्ट में चीज़ निकल कर सामने आ जाती है कि थर्ड डिग्री दिया गया है, तो फिर बनती कार्रवाई किस पर होगी? वो पुलिसकर्मी जिनकी कस्टडी में रहा, वो अधिकारी, उन पर गाज गिरेगी? देखिए, जिनकी कस्टडी में रहा या जिनके वो नाम लेंगे उन पे गाज गिरने। लेकिन इस तरह के जो कैदी होते हैं, इनके क्या मौलिक अधिकार होते हैं और जेल में रहकर ये किस तरीके से अपने अधिकारों के प्रति आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, या फिर सोर्स होता है वकील ही? देखिए, जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग जो एडवोकेट्स हैं वो लीगल आपको कोई बात करनी है, राय लेनी है या पूछना है या केस डिस्कस करना, उसके लिए जा सकते हैं। और जहाँ तक परिवार की बात है या और लोगों की बात है, वो जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग मिल सकते हैं। और क्योंकि हमारा काम सिर्फ लीगल इनको असिस्टेंस देने का है, कोर्ट में इनका केस रखने का है, और जो आंदोलन है वो इनका है, वो जैसे अपना ये अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं तो उसके थ्रू देंगे। हमारा काम सिर्फ अपने केस को लेके है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मेडिकल रिपोर्ट का इंतज़ार होगा और थर्ड डिग्री टॉर्चर किया गया है नवदीप की हम बात कर रहे हैं, और दूसरा उसके साथ ही गुरकीरत। सवाल इस बात का है कि कब नवदीप बाहर आएगा और कब किसानों के साथ मिलकर इस आंदोलन को नई दिशा में चलाने का वो काम करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमन के साथ अमर शर्मा की रिपोर्ट, अम्बाला।